हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। नरेश को कोई अंदरूनी शक्ति ने झटके से अंदर लेकर चला गया। वो देखकर बाकी तीनों शॉक में रह गए। अगले बारी हमारे ही होगा। नरेश एक रूम के अंदर एक बेड पर जाकर गिरा। जोर से लगने के वजह से नरेश का कमर टूट जाने जैसा लगा। मेरा कमर टूट गया। ऐसे बोलते हुए अपना शरीर को एक बार देखा, सब ठीक है करके फिर से दरवाजे के पास गया, पर फिर से जाकर जोर से गिरा। अरे बाप रे, मेरे से और नहीं होगा। बेकार का मेरा बॉडी का बैंड बच जा रहा है यहाँ पे। नरेश धीरे से चलते हुए फिर से डोर के पास आया। आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। फिर धीरे से डोर के हैंडल पर हाथ रखा। तभी अचानक से किसी ने नरेश को हवा में ऊपर उठा दिया। नरेश ऐसा थोड़ा देर हवा में उड़ता रहा। अरे यार, कोई मुझे बचाओ। बेमतलब का आकर मैं फंस गया हूँ यार इस बंगले में। सात्विक, कृष्णा, सत्या तीनों बाहर से नरेश को क्या हुआ करके बहुत घबरा रहे थे। नरेश को क्या हुआ होगा? उसे कैसे भी बचाना है यार। मदद कैसे करे यार? ये डोर तो ओपन नहीं हो रहा है। अब क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डरो मत, ऐसा वक्त में डरने से कुछ नहीं होगा। यार नरेश, तू वही है ना? अरे नरेश, तुमको ही पूछ रहा हूँ यार, क्या हो रहा है अंदर? अब मेरा साथ जो भी हो रहा है ये सबको बोलूंगा तो ये साले मुझे छिड़ाएंगे। हाँ, मैं यहाँ पे ठीक ही हूँ। फिर दरवाजा खोल साले। हाँ, छोटा सा काम में हूँ, 10 मिनट में बाहर आता हूँ, रुको। तब तक तुम सब जाके बंगला देखो। मैंने बोला था ना, उसे कुछ नहीं होगा। वो कमीना तो भूतों से भी फ्लर्ट कर सकता है। सही बोला तूने। सत्या, सात्विक और कृष्णा तीनों ने हंसते हुए बंगला पूरा देखने के लिए निकल गए। तीनों ने तीनों तरफ घूमने निकले। सत्या अंदर वाला किचन की तरफ जाने लगी। वो यक्षिनी का बंगला बाहर से दिखने में ही नहीं, अंदर से भी बहुत बड़ा है। एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए कम से कम 2 मिनट का टाइम लगता है। उतना बड़ा है ये यक्षिनी का बंगला। सत्या किचन में जाते ही चौंक जाता है, क्योंकि पूरा किचन बहुत ही साफ था। सत्या को ऐसा लग रहा था कि कोई वहां मौजूद है। तभी अचानक से सत्या को वॉश बेसिन के तरफ से क्या है वो आवाज? पक्का वॉश मशीन की तरफ से ही आया है। ऐसे बोलते हुए सत्या पीछे घूमी। सत्या का पीछे घूमते ही उस वॉश बेसिन से बहुत ही डरावनी काला बाल बाहर निकल रहा था। वो बाल काला साया की तरह सत्या के करीब आ रहा था। वो बाल सत्या के करीब आकर उससे जकड़ने ही वाले थे। तभी अचानक, क्या हुआ तुमको? तुम तो किचन छोड़कर बाहर ही नहीं आ रही है। मेरे लिए कुछ बना रही हो क्या? हाँ, जा अपनी शक्ल आईने में देख। ऐसा सत्या और सात्विक बातें कर रहे थे। तभी वो बाल पीछे चले गए। कृष्णा ऊपर के सब रूम्स देखने लगा। ऐसे चलते हुए ही एक बड़ा सा बेडरूम के अंदर गया। कृष्णा उस बेडरूम में घुसते ही उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा, क्योंकि वो रूम पूरा बहुत ही डरावनी आवाज़ों से भर गया था। ठीक उस रूम के बीच में कृष्णा को एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई दिया। कृष्णा उस बॉक्स को देखकर उसकी ओर बढ़ने लगा। वो एक एक कदम बॉक्स की तरफ बढ़ाते ही उस रूम में वो डरावनी आवाज़ें और ज़ोर से सुनाई दे रहे थे। क्या है ये? बहुत अजीब है। ये सब आवाज़ें इस बॉक्स से आ रहा है। चलो एक बार खोल के देखते हैं। कृष्णा उस बॉक्स को ओपन करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी सामने वाले खिड़की से कोई उसे बाहर आने के लिए बुला रहा था। कौन है वहाँ? मुझे तो कोई ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, पर इस वक्त में मुझे कौन बुलाएगा? यहाँ तो कोई मुझे जानता तक नहीं है।
कृष्णा ऐसे सोचते हुए बॉक्स से आने वाले आवाज़ों के बारे में भूल गया। वो कौन है जो उसे बुला रहा है, वो देखने के लिए कृष्णा डोर के तरफ मुड़ा। तभी अचानक से वो यक्षिणी बंगलों में पावर कट हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में वो यक्षिणी का बंगला और भी डरावना लग रहा था। उतने अंधेरे में पहली बार कृष्णा को भी बहुत डर लगा। बहुत ही तेजी से उस रूम से बाहर निकल रहा था, तभी किसी चीज को टकराकर कृष्णा नीचे गिर गया। धीरे से कृष्णा ने अपना मोबाइल फोन का टॉर्च को ऑन करके आगे बढ़ रहा था। कोई उसका पीछे से बहुत ही तेजी से निकला। कृष्णा ने फटाक से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां पे कोई नहीं था। पक्का यहाँ से कोई निकला है। कृष्णा ऐसे बोल ही रहा था, उस झटके से डर के कृष्णा पूरा पसीने से भीग गया। बड़े बड़े बंगलों में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहते हैं। ऐसी छोटी चीजों से मैं क्यों डर रहा हूँ? यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि पावर कट सिर्फ कृष्णा के पास ही हुआ था। नीचे फ्लोर में पावर था। इतने में सात्विक और सत्या बातें कर रहे थे। अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलो जाकर देखते हैं। सत्या और सात्विक दोनों नरेश जिस रूम में लॉक हो गया उस रूम के दरवाजे पीट रहे थे। नरेश, कहाँ है तू? अंदर है कि नहीं? डोर क्यों नहीं खोल रहे हो? उस तरफ से कोई आवाज नहीं आया। अरे यार नरेश, डरो मत, बाहर आ जाओ। मैं नहीं आ सकता यार। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? ये डोर लॉक हो गया है, उसीलिए मैं खोल नहीं पा रहा हूँ। क्यों? अरे बाप, मुझे क्या पता, दरवाजे के पास आते ही कोई मुझे मार रहा है यार। क्या? हाँ, दरवाजे के पास आते ही कोई अचानक से जोर जोर से मारने लग रहा है। अभी और एक बार ट्राई करो। नहीं बाबा नहीं, मुझे और नहीं ट्राई करना। अब तक उसे मार खा खा के मेरा बॉडी आउट ऑफ शेप हो गया है। अभी और एक बार ट्राई करो। अभी भी अगर नहीं आया तो तब हम कुछ करते हैं। नरेश थोड़ा हिम्मत जुटाकर धीरे से डोर के पास गया। अभी उसे कोई कुछ नहीं किया। डोर ओपन हुआ। नरेश बाहर निकल गया। उफ, आखिरकार मैं सही सलामत से बाहर निकल गया हूँ। इसीलिए बोला था फिर से ट्राई करो बोल के। हाँ ठीक है ठीक है, लगता है अंदर बहुत जोर से कुटाई हुआ तेरा। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस सिंपैथी के लिए सब बोल रहा था। हाँ हमें पता है। अच्छा वो सब छोड़ो, आखिरकार ये तो क्लैरिटी आ गया कि यक्षिणी बंगला में एक भूत है। नहीं तो मेरे साथ ऐसा कैसे होगा? भूत है कि नहीं ये साबित करने के लिए ही ना हम आए हैं। अच्छा कृष्णा कहाँ है? मुझे नहीं पता, लगता है ऊपर फ्लोर में गया होगा। चलो जाकर देखते हैं। नरेश, सत्या, सात्विक तीनों मिलकर ऊपर फ्लोर की तरफ गए। इस तरफ पावर कट होने के कारण कृष्णा का हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कृष्णा बहुत ही डरा हुआ है। कोई इसके पीछे से इधर उधर जा रहा था। वो कौन है उसे पता नहीं चल रहा था। उस अंधेरे में कृष्णा खिड़की के बाहर देखा। पहली बार देखा तो उस पेड़ के ऊपर कृष्णा को 3 भूत दिखाई दिए, पर फिर से देखा तो वहां पे सिर्फ 2 ही भूत हैं। इसका मतलब और एक भूत बंगला में आया है। अरे कृष्णा, क्या हो गया तुमको? ये सब भूत वूत में तू कब से विश्वास करने लगा? ऐसा डरना नहीं है कृष्णा, ऐसा डरना नहीं है। ऐसे सोचते हुए कृष्णा उस खिड़की से बाहर देख रहा है। तभी अचानक से कृष्णा के करीब कुछ आने जैसा महसूस हुआ। उस अंधेरे में भी कृष्णा को उस चीज का एहसास हो रहा था। कौन? कौन है? आपको ही पूछ रहा हूं, मेरे पास क्यों आ रहे हो? ऐसे बोलते हुए डर से कांपते हुए कृष्णा राइट साइड मुड़ा। ऐसे घूमते ही अचानक से एक घोरा सा साया कृष्णा के ऊपर आने लगा। वो नजारा को देखकर कृष्णा का हार्ट उसका पैंट में आ गया था। जोर से चिल्लाते हुए पीछे की तरफ भागना शुरू किया। इतने में उस अंधेरे में किसी चीज को टकराकर फिर से नीचे गिर गया। गिरने के बाद कृष्णा ने अपने आंखें खोलकर देखते ही वहां पर उसे 3 पैर दिखाई दिए। उन पैरों को देखकर
कृष्णा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसा थोड़ा सर उठाकर देखते ही उस रूम में लाइट जला हुआ था और कृष्णा के सामने उसका दोस्त सत्या, सात्विक और नरेश खड़े हुए थे। उन तीनों को देखते ही कृष्णा का डर पूरा गायब हो गया। झट से जाकर उनको हक किया। अचानक तुमको क्या हुआ रे? कृष्णा हक करते हुए फिर से उस खिड़की से बाहर की तरफ देखा। ऐसे देखते ही वहां फिर से कृष्णा को 3 भूते लटकते हुए दिखाई दिया। उस नज़ारा को देखकर कृष्णा हंसने लगा। मुझे पूरा समझ में आ गया। तुमको भी ये यक्षिणी बंगला का झटका लगा है ना? सबको अच्छे से झटका लगा है यार। इससे पहले कोई और झटका लगे। चलो जाकर सो जाते हैं। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।